दादी का टूटा चश्मा, क्या पापा अनाथ हैं? दादी का चश्मा टूट गया। चिंटू अपना होमवर्क छोड़कर मम्मी को बताने के लिए भागा। मम्मी उस वक्त टीवी देख रही थी। चिंटू ने टीवी की तरफ देखा। टीवी में सास बहू का नाटक चल रहा था और मम्मी की आंखों में आंसू थे। दादी का चश्मा टूट गया। इस बार चिंटू जोर से चिल्लाता हुआ बोला, टूट गया तो कौन सी आफत आ गई, बन जाएगा नया। अभी मेरा डायलॉग मिस मत करवा। कहते हुए मम्मी वापस टीवी देखने लगी। चिंटू सकपका गया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह मम्मी से चश्मे के बारे में दोबारा बात करे। वह कमरे से बाहर निकल गया, पर मम्मी इतनी जोर से बोली थी कि दादी तक उनकी आवाज़ पहुंच गई थी। दादी ने देखा कि चिंटू मुंह लटकाए हुए उन्हीं की ओर चला आ रहा था। दादी कहते हुए चिंटू ने उनको पकड़ लिया। दादी का गला भर गया और उनकी आंखें भर आईं। चिंटू की हथेली पर 2 बूंद आंसू टपक गए। क्या चश्मे के लिए रो रही हो? चिंटू ने दुखी होते हुए पूछा। दादी 8 साल के चिंटू को भला क्या समझाती, इसलिए चिंटू के सिर पर हाथ फेरते हुए रूंधे गले से बोली, मैं भला क्यों रोने लगी? वो तो कई बार बिना चश्मे के आंखों में पानी आ जाता है। चिंटू ने दादी के उदास चेहरे की तरफ देखा तो उसने अपनी नन्ही हथेली से दादी के आंसू पोंछते हुए कहा, चश्मा टूटने के कारण आप गीता भी नहीं पढ़ पाई, पर आप चिंता मत करो, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। दादी ने चिंटू को सीने से लगा लिया और पल भर में ही ना जाने कितने आशीर्वाद दे डाले। चिंटू ने बिना कुछ कहे टूटा हुआ चश्मा दादी के सिरहाने रख दिया और गीता उठा ली। तभी वहाँ पर मम्मी आ गई। चिंटू के हाथ में गीता देखते ही मम्मी गुस्से से बोली, तुम्हारा होमवर्क तो पूरा हुआ नहीं है और तुम गीता लेकर क्यों बैठ गए हो? दादी का चश्मा टूट गया है ना, इसलिए उन्हें गीता सुनाने जा रहा था। चिंटू बोला। मम्मी ने गुस्से से आग बबूला होते हुए दादी की तरफ देखा और कहा, चिंटू तो बच्चा है, पर आप तो उसे मना कर सकती हैं ना कि वह पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और उसके इधर उधर के काम करे। दादी सन्न रह गईं। वह किसी अपराधी की तरह सिर झुकाकर बैठ गईं। अपनी सफ़ेद साड़ी से आंखें मसलते हुए वह बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि उसके हाथ में गीता है। तुम्हें तो पता है ना कि मोतियाबिंद के कारण मुझे बिना चश्मे के कुछ साफ नज़र नहीं आता है। चश्मा चश्मा, पता है कि आपका चश्मा टूट गया है। अभी 10 मिनट भी हुए नहीं हैं चश्मा टूटे और नाक में दम करके रख दिया है सबने। चिंटू गुस्से से बोला, मम्मी मैं पापा से आपकी शिकायत करूंगा कि आप हर समय दादी पर चिल्लाया करती हो। मम्मी ने चिंटू के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और उसके हाथ से गीता खींचकर मेज पर रख दी। चिंटू रोता हुआ अपने कमरे में भाग गया और कुछ देर बाद ही सो गया। शाम को जब वह सोकर उठा तो उसे बाहर के कमरे से पापा के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वह दौड़ते हुए पापा के पास पहुंचा। पापा ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। चिंटू ने देखा कि सोफे पर पीला रंग का एक सुंदर सा क्रिकेट बैट रखा हुआ था। चिंटू खुशी से उछल पड़ा। बैट देखते ही चिंटू अपना सारा दुख दर्द भूल गया और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए तीर की तरह घर से बाहर निकल गया। दोस्तों के साथ खेलकर जब थोड़ी देर बाद वह लौटा तो मम्मी पापा किसी बात पर हंस रहे थे। मम्मी उसे देखते ही बोली, पता है तुम्हारे पापा हमें घुमाने के लिए तुम्हारी मनपसंद जगह शिमला ले जा रहे हैं। शिमला का नाम सुनते ही चिंटू खुशी के मारे उछल पड़ा और बोला, अरे वाह, वहाँ तो बहुत मज़ा आएगा। हम सब एक दूसरे को बर्फ़ के गोले फेंक कर मारेंगे। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अब चलो जल्दी से सब खाना खा लेते हैं, कल पैकिंग भी करनी है, हम परसों सुबह ही निकलेंगे। तभी चिंटू को तुरंत ही दादी के चश्मे का ध्यान आया और वह बोला,
पापा, दादी का चश्मा टूट गया है। अरे, तो तुम्हें मुझे दिन में ही फ़ोन करके बता देना चाहिए था, पापा ने कहा। चिंटू ने मम्मी की ओर देखा, पर वह बिना कुछ बोले ही किचन में चली गईं। पापा कुछ सोचते हुए बोले, हम शिमला से वापस लौटकर उनका चश्मा बनवा देंगे। पर दादी को तो बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखाई देता है। चिंटू परेशान होता हुआ बोला, तो तेरी दादी को कौन सी नौकरी करनी है? 4-5 दिनों की ही तो बात है, मम्मी ने चाय का कप पापा के आगे रखते हुए कहा। चिंटू ने आश्चर्य से मम्मी की ओर देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि टीवी सीरियल पर किसी का दुख देखकर घंटों रोने वाली मम्मी को सामने बैठी दादी की परेशानी नहीं दिखाई दे रही। जब मम्मी पापा खाना खाकर सो गए तो चिंटू दादी के पास जाकर बोला, दादी, रीना आंटी तो काम करने के लिए दिन में आएंगी, पर रात में अंधेरे में आपको अकेले डर तो नहीं लगेगा? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, क्या अंधेरा और क्या उजाला, मुझे तो सब कुछ बहुत ही धुंधला नजर आता है, तो का क्या दिन और क्या रात। दादी की बात सुनकर चिंटू से कुछ नहीं कहा गया और वह उनके पैर छूकर सोने चला गया। अगली सुबह जब वह पापा के साथ बैठा था तो पापा बोले, इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर हम सब अनाथालय चलेंगे और वहाँ रहने वाले बच्चों को फल और मिठाई बांटेंगे। अनाथालय का क्या होता है? चिंटू ने पूछा। जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं उन्हें अनाथ कहा जाता है, पापा बोले। तो पापा, फिर तो आप भी अनाथ हुए, चिंटू पापा को देखते हुए बोला। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिंटू को चांटा मारने वाले थे कि मम्मी बीच में आते हुए बोली, दिखता नहीं है कि तेरी दादी ही तो तेरे पापा की मम्मी है, तो पापा अनाथ कैसे हुए? चिंटू बहुत जोर से रो पड़ा और सिसकते हुए बोला, अगर दादी पापा की मम्मी होती तो पापा कभी भी उन्हें इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर नहीं जाते और उनका चश्मा भी बनवा देते। जबकि आप सबको पता है कि दादी को बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उन्हें अकेला छोड़कर हम सब सैर सपाटे के लिए शिमला जा रहे हैं। पापा के हाथ से पानी का गिलास छूट गया और कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। मम्मी ने पापा की तरफ देखा। पापा सिर झुकाए दादी के कमरे की ओर जा रहे थे। मम्मी ने चिंटू को कसकर गले लगा लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा, पता नहीं मुझ में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। दादी के कमरे में पापा दादी की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह रो रहे थे और दादी उन्हें ढेरों आशीर्वाद देते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।